जल्दी से जल्दी परिवर्तन कैसे हो, यही सबसे बड़ा टॉपिक है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, परंतु ये क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होती है? परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। यस। हाँ, देखिए, ये भी एक अच्छा लिखा है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर जैसा वॉर है नहीं, बस ऐसे थोड़े बहुत पंगे शंगे हो रहे हैं, पर ये होते रहते हैं, पहले भी होते हैं। इस बार न्यूज़ में आया है, ज़्यादा हो गए हैं। उन आत्माओं का क्या होगा? देखो, ये सब आत्माएं सूक्ष्म जगत में, ये सभी आत्माएं जो है अपने देश के जवानों की शहीद, जितनी भी आत्मा है, भगत सिंह की आत्मा है, ऐसे ही जितने भी, मैं नाम भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत हमारे देश के कई जवान शहीद हुए हैं। तो ये सब आत्माएं जो है वो बहुत विशेष आत्मा है। उनके अंदर हमेशा से सिक्योरिटी के सेल रहे हैं। जितनी बार वो जन्म लेंगे वो सब डिफेंस में ही आएंगे, चाहे वो देश के कोई भी विंग में जाएं, मिलिट्री में जाए, एयरफोर्स में जाए, कहीं भी जाए, इनके अंदर वो देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। उनके अंदर सेल ही है, तो वो तो जब भी जन्म लेंगे तो देश की सेवा ही करेंगे। कोई भी देश की सेवा कर सकता है, मतलब उनके अंदर से संस्कार ही वही होंगे। ये बहुत विशेष आत्माएं हैं। सभी आत्माएं सूक्ष्म जगत में अपने अपने देश के बॉर्डर को सील किए हुए हैं। यस, एक एक जवान हमारे लिए कीमती है। वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी खत्म कर दी है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। सूक्ष्म जगत में आत्माएं जो स्थूल शरीर के साथ वो देश की सेवा कर रही है, सूक्ष्म में भी वही सेवा करती है। ठीक है, उनको पहले ही मोह माया तो बहुत कम होता है जीवन से। उनको जीवन मृत्यु से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। इसीलिए तो वो देश की सेवा के लिए जाते हैं। तो हाँ, बात यह है कि वो मरने के बाद भी एक साथ इकट्ठे होके देश को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं। पूरे देश की हर बॉर्डर पे सूक्ष्म जगत की आत्माएं जरूर से रहती है। देखिए, शुरू शुरू में तो हर आत्मा जो शरीर छोड़ती है उनको बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। एक तो ये दुनिया को समझने में, सूक्ष्म जगत को समझने में उनको टाइम लगता है। और आखिर में भी ये आत्माएं, क्योंकि देखिए, जो जो जवान हैं वो लड़ाई करते करते जो शहीद हुए हैं, उनके लास्ट, उनकी मन की गति क्या होगी, उनकी अंतमतेसो गति क्या होगी कि दुश्मनों को ख़त्म करना है। ठीक है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और जो कर्तव्य का पालन करते हैं उनकी कभी अधोगति नहीं होती। ये गीता में स्पष्ट कहा है। आप 73 या 74 नंबर के एपिसोड में आपको 100% ये लाइन मिलेगी। तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत सारी, ढेर सारी लड़ाइयाँ करती है, करवाती है, परंतु हमारे भी देश में जितनी भी आत्माएं बॉर्डर पे बैठी उन सबके साथ सूक्ष्म शक्तियाँ काम करती है। वो पहले से गाइड करती है, रडार जब करे ना करे, लेकिन सूक्ष्म जगत उनको पूरा हेल्प करता है। तो मृत्यु के बाद वो अपने पक्का कर्म योगी तो बन ही जाते हैं। उनके मृत्यु के बाद भी उनका देश सेवा का टारगेट तो रहता ही है ना, क्योंकि उनके पास ऐसा डायरेक्ट ज्ञान तो नहीं है कि वो डायरेक्ट ऊपर चले जाएं, परंतु एक देश सेवा का जो उनके अंदर जो सेल पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया कि वो आत्माएं जागृत हो। अब वो आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जब सूक्ष्म जगत की ऐसी सिक्योरिटी वाली आत्माएं भी जागृत होंगी, चाहे वो देश की कोई भी जवान हो, चाहे वो अंतमतेसो गति के हिसाब से उनकी सूक्ष्म जगत की जो भी गति हुई है, गलत नहीं, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको सैल्यूट दी जाती है। जिस प्रकार यहाँ पर स्थूल शरीर को उनको सैल्यूट मिलती है, ऐसे ही सैल्यूट उनको सूक्ष्म जगत में मिलती है। तो वो जैसे हमारे 20 जवान जाएंगे, उनको सूक्ष्म जगत में उनको जो है सैल्यूट मिलेगी कि भाई आपने देश की सेवा के लिए आप गए हैं यहाँ से, तो आपको श्रद्धांजलि भी मिलेगी, उनका वेलकम भी होगा, उनका अच्छी तरीके से उनका जो मन में जो दुख होगा उनको पहले वो मिटाया जाएगा वहाँ पे। क्योंकि सूक्ष्म जगत में ऐसी अनेकों आत्माएं, हजारों लाखों आत्माएं जो इस देश को हमेशा हर पल सिक्योर करती है। इसमें जैसे आध्यात्म में भी, क्योंकि देखिए, जैसे बाबा हरभजन की बात की थी उस वीडियो में, जो अभी भी उनका मंदिर बना है बॉर्डर पे, उनको पेंशन मिलती है, उनको पगार मिलती है, उनकी वर्दी को उनके घर तक पहुंचाया जाता है, उनकी गाड़ी जिप्सी में उनका स्वागत होता है, सब कुछ है। तो
मैं ज़्यादा नहीं बात करता, परंतु ये कहूँगा कि वो आत्माएं भी धीरे धीरे स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ती है ना। क्योंकि जितनी जितनी वो आगे बढ़ती जाएगी वो धीरे धीरे, जैसे हमारे, आप खुद का देखिए, आज हमारे जीवन में आप मतलब बेहद के ज्ञान में आने के बाद आपका जीवन कितना बदला है ना। तो ऐसे ही क्योंकि अब उनको ऐसी ड्यूटी तो है नहीं कि उनको दिन रात खड़े रहना है, उनके पास काफ़ी समय है। तो जो आत्माएं हैं उसमें भी स्पिरिचुअल आत्माएं हैं सोल्जरों के अंदर, तो वो भी अपने आत्मा के कल्याण के लिए वो लोग वहाँ पर भी काम करते हैं, अपने देश के जवानों को इंस्पायर करने का भी काम करते हैं और अपनी स्वयं के लिए भी वो पुरुषार्थ करते हैं। तो उनकी भी आत्माएं धीरे धीरे हायर कैटेगरी में जाती हैं, उनका भी मन बदलता है, उनके भी संस्कार बदलते हैं, उनके अंदर भी परिवर्तन आता है ना। वो भी परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, वो भी अपने सूक्ष्म जगत में जितना उनको ज्ञान है उन सबको वो अपने हिसाब से वो अपनी आत्मा के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो जैसे जैसे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है, उनके जीवन में स्व परिवर्तन होता है, वो तुरंत ही अपने सोल्जरों को भी, जो मृतक आत्माएं जो नई आई है, उनको भी वो सांत्वना देते हैं, उनको शांति के पाठ पढ़ाते हैं। क्योंकि उनको जो भी मृतक आत्मा है वो जैसे ही ये स्थूल जगत छोड़ती है, तो शुरुआत में तो उनके अंदर बहुत दुख होता है, फैमिली को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, मतलब ये फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद जो है वो धीरे 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 ये जगत को समझती है, स्थूल जगत को समझती है, सूक्ष्म जगत को समझती है, अपने जीवन का लक्ष्य भी उनको पता चलता है। अगर उनको फिर से जन्म का चांस मिलता है तो फिर से दोबारा देश सेवा के लिए ही वो आते हैं। तो उनको पैसों से कोई ऐसा परवाह नहीं कि मुझे अरबों खरबों की नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं। वो तो क्योंकि वो आत्माएं, अभी बाबूजी ने उनके बारे में नहीं बताया, पर जब समय आएगा तो वो भी बताएंगे, वो भी बहुत विशेष आत्मा है। तो उसके लिए हम तो देश के हर जवान को हम सैल्यूट करते हैं, मन से, बुद्धि से और दिल दिमाग से, हर पल उनके लिए हमें सैल्यूट हमें करना ही चाहिए। वो निस्वार्थ भाव से कर्म योगी की तरह वो अपनी जीवन जीते हैं, कोई भी स्वार्थ नहीं हो उनमें। खुशी, मुझे गर्व भी है कि हमारे बेहद के ज्ञान में भी कुछ आत्माएं हैं जो डिफेंस से हैं और बॉर्डर पर भी है, और हमारी बहन भी एक अच्छी है उसके अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी है। मतलब बेहद की आत्माएं भी अब ये स्थूल सेवा भी कर रही है, देश सेवा भी कर रही है, और ज्ञान से भी वो आगे बढ़ रही है। सीआरपीएफ, राइट। नेवी से भी हमारे एक भाई थे बॉम्बे से। सबको सलाम है, दिल से सलाम है। बापूजी भी बहुत प्रेम करते हैं उन सभी आत्माओं को जो अपने देश की सेवा करते हैं, उन सभी लोगों को हम भी बहुत प्रेम करते हैं। हमें ऐसा मौका नहीं मिला, नहीं तो हम भी ज़रूर इसमें ही जाते हैं। पुलिस में भी है, सभी जगह पे है, हमें तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं। परंतु देखिए, बात यहाँ पे ये थी कि वो आत्माएं मृत्यु के बाद भी, हमारा टॉपिक ये था कि मृत्यु के बाद भी वो दूसरी आत्माओं को हेल्प करते हैं। परंतु हमारे जितने भी सोल्जर्स अभी गए हैं उन सबके लिए हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से उनको उनके लिए हम बेहद की परम शांति के संकल्प उन सभी आत्माओं को भेजेंगे जो अभी भी सूक्ष्म जगत में रह के कई सालों से, जिन्होंने जन्म भी नहीं लिया परंतु उन्होंने सूक्ष्म जगत का रास्ता अपनाया है, जो देश के हित में अभी भी काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। तो ऐसी सभी आत्माएं विशेष हैं। मैं कई आत्माओं को ऐसे जानता हूं जो अपने मतलब अब डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक नॉर्मल जीवन में भी जिन्होंने आध्यात्म के लिए कितना कुछ त्याग किया है, बहुत अपना समय जो है उन्होंने कितना परिवर्तन कर दिया, अपनी जॉब, ड्यूटी, बिजनेस, कितना उन्होंने मतलब ये अध्यात्म की पढ़ाई के लिए, अध्यात्म के लिए इतना समय निकाला है। धीरे धीरे इन सभी चीज़ों से वो बाहर निकले हैं। जिनके पास दाल रोटी की कमी नहीं है, परमात्मा ने सब कुछ उनको दिया है, उन्होंने अपना मैक्सिमम समय जो है अपनी अध्यात्म की कमाई के लिए उन्होंने लगाया है, अपने आत्म बल को बढ़ाया है, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाया है। तो अभी हमारा बेहद का परिवार बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत नई आत्माएं जुड़ती जा रही हैं। कई ऐसी आत्मा है, कई साल तक वो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताती, लेकिन बाद में पता चलता है वो बहुत विशेष आत्मा है, बड़ी आत्मा है। परंतु हम तो उनसे हमेशा ज्ञान से ही हमारा ज्ञान से उनका वास्ता है, तो हम ज्ञान से ही उनसे डील करते हैं। तो फिर भी ऐसी सभी आत्माओं को हम दिल से परम शांति कहते हैं, उनको सलाम भी करते हैं।
और वो आगे इतनी अच्छी सेवा करते रहें, उनके लिए भी उनको खूब आगे हम इंस्पिरेशन भी देते रहें। लेकिन सूक्ष्म जगत में ऐसी आत्माओं की कोई कमी नहीं जो शहीद होने के बाद भी अपने आत्मा के कल्याण करते हैं, दूसरी आत्माओं का भी कल्याण करते हैं। सूक्ष्म जगत में ये है, इसीलिए स्थूल आर्मी भी इतनी स्ट्रांग बनती जा रही है। आप समझ रहे बात को? सूक्ष्म जगत की आत्माओं के कारण शहीद भगत सिंह जैसी आत्माएं, ऐसी आत्माएं जो कितने सालों से उन्होंने रीबर्थ भी नहीं लिया, परंतु सूक्ष्म जगत को कंट्रोल करते हुए स्थूल जगत की आर्मी को भी कंट्रोल करते हैं। वो एक देश की बात नहीं, हर देश की बात है। ये सेम सेम पैटर्न है। मान लीजिए मुझे अपने भारत देश से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, तो मेरी अगर मृत्यु होती है तो मैं अपने भारत के लिए ही करना चाहूँगा। तो जो मेरे अंदर जो सेल पड़ा है, जो मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर जो शक्ति है, मैं उसको यूज़ करूँगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही आज हम सब बेहद की आत्माओं के अंदर वो बेहद के विश्व कल्याण का सेल है, पहले से ही है। तो हम सब आत्माएं जो है, जैसे ही हमारा रोटी कपड़ा मकान का हो जाती है, हम सब इसी में आ जाते हैं, क्योंकि हमें चैन वैसे ही नहीं मिलने वाला। सब इस भौतिक जगत से बहुत जल्दी ऊपर उठने वाली आत्मा है। और हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, हमारा जो परमात्मा से जो प्रेम है, कि इतना हाई लेवल का है कि हमारा भौतिक जगत से इतना लगाव बनता ही नहीं है। इसलिए सभी बेहद की आत्माएं अपने अपने लेवल पे बहुत अथाक ज्ञान योग पूरे विश्व कल्याण के लिए करती है। तो हम सबके अंदर वो सेल है, तो समय आने पे ये जागृत हो गया है। तो शुक्र की बात ये है कि ये समय से पहले पहले ये हमें ये जागृति आ गई कि हम कौन है, हम क्या है, हम क्यों हैं इस धरती पे, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो हमें जागृत हो गया। कई लोगों को अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होने वाला है। एक साथ हजारों नहीं लाखों लोगों को, तब आप देखना कि क्या मस्त मजा आ जाएगा जीवन में। मतलब इतनी जल्दी वायुमंडल बदलता आपको दिखेगा, बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छा बदलाव आएगा। बापूजी ने जो फ्यूचर न्यू वर्ल्ड वाले वीडियो में कहा था, इवन बापूजी का जो 2050 का भी वीडियो था, जो 2015 या 16 में उन्होंने बताया था कि 2050 में दुनिया ऐसी होगी। ये जो समय है वो तो निश्चित है ही, लेकिन कौन पहले जानता जागृत होता है, कौन बाद में जागृत होता है, ये सभी आत्मा के ऊपर डिपेंड है ना, कि किसका समय कब आया है। तो सबके अपने अपने समय हैं, सबके अपने अपने भाग्य हैं। और हम सब लोग इसीलिए तो जागृत हुए हैं, हम सब इसीलिए तो पावरफुल अपने अपने आप को जान लिया हमने। क्यों जाना? क्योंकि हम जागृत हुए तो दूसरों को जागृत करेंगे। और जब जैसे जैसे समय आगे धरती पे बीतता जाएगा तो बेहद की तो सभी आत्माएं जागृत होने वाली है। इसके साथ साथ 33 कोटि देवताएं भी जागृत होने वाले हैं। और भारत जो है वो तो विश्व गुरु बनना ही बनना है। तो जैसे जैसे ये आत्माएं जागृत होगी, उनके अंदर ये परिवर्तन आएगा, उनके अंदर स्व परिवर्तन होगा, उनके वाइब्रेशन बदलेंगे, उनकी मन बुद्धि संस्कार बदलेंगे, और ये एक साथ होगा। मतलब सूक्ष्म जगत में भी बापूजी ने जैसे कहा ना कि 30 से 40% आत्माएं सूक्ष्म जगत में है। मान लीजिए 33 कोटि में भी अगर सूक्ष्म जगत में है 30-40%, तो हमारे वाइब्रेशन जब पूरे यूनिवर्स में फैलते हैं, मान लीजिए हमारे ब्रह्मांड में ही हम फैलाते हैं, 200 किलोमीटर में फैलाते हैं या सोलर सिस्टम में फैलाते हैं, तो ये सभी आत्माएं वाइब्रेशन तो पकड़ती है कि ये परम महाशांति के वाइब्रेशन कहाँ से आ रहे हैं। तो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं पहले समझती है और फिर ये धरती लोक के मनुष्य समझते हैं। परंतु बेहद की आत्माएं तो इन सबसे परे हैं, लेकिन बेहद की आत्माएं तो सूक्ष्म जगत में भी है। तो इसीलिए वो भी जागृत हो रही हैं। आने वाले समय में 33 कोटि देवता भी जागृत होंगे, सभी 9 लाख जागृत होंगी आत्माएं। तो धरती पे जो जितना प्रॉब्लम अभी चल रहा है ऐसा नहीं होगा, बहुत जल्दी बदलेगा, ये पूरा विश्वास है हमें। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि जैसे आपको ये ज्ञान मिला, आपके अंदर इतना बदलाव आया, आपके अंदर परम शांति आई, तो जब ऐसे लाखों करोड़ों लोग होंगे तब क्या होगा, सोच के तो देखिए। ये सुप्रीम और उसकी टीम रेडी है, बिल्कुल रेडी है। ये हम सभी तो टीम के मेंबर है, और कौन है। तो हम सभी तो जगा रहे हैं पूरी दुनिया को। हम विश्व कल्याण के लिए तो इकट्ठे हुए हैं। सब लोग अपना स्व परिवर्तन करके पूरी दुनिया के वाइब्रेशन हम बदल रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये होगा, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे लाखों साल चले जाएंगे और हम धरती मकोड़े बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब हम आज अपने आप को इतना नहीं दे रहे हैं तो हम ऐसे अधोगति में हम कैसे जाएंगे। हम सब आत्माएं उद्धवगति में जाने वाली है। परम महान आत्मा है, परम पावरफुल आत्मा है। तो ये तो होना ही होना है। यस,
इसको कोई रोक ही नहीं सकता है, समय को कोई रोक नहीं सकता है। चाहे मर्जी धरती पे जितना नेगेटिव चीज़ें हो, लेकिन पॉजिटिव आत्माएं जागेगी जागेगी जागेगी, और उसको कोई माय का लाल नहीं रोक सकता है। ये पक्की बात बताऊं, चाहे असुर इतने इकट्ठे हो जाएं, इतने इकट्ठे हो जाए, आसुरी संप्रदाय जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन वो देवताओं को नहीं हरा सकते। जिस दिन वो समय आ गया, वो इतने पावरफुल हो जाएंगे, पल पल के अंदर। बीके की वाणी में भी एक पॉइंट है कि मिनटों में परिवर्तन होगा उनका। तो मतलब बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। तो हमें तो हिम्मत से आगे बढ़ना है। बहुत हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि आज हमने अपने आप को बदला है ना, अपने अंदर स्व परिवर्तन किया, अपने मन बुद्धि संस्कार बदले हैं, हम तमो प्रधान से स्व प्रधान हुए हैं। ये कितनी बड़ी सोच है, कितना बड़ा परिवर्तन है। आप अपने 10 जन्म भी 100 जन्म भी कोई किसी गुरु साधु महात्मा को फॉलो करते ना, तो भी आप इतने अपने आप को स्व परिवर्तन नहीं कर पाते, जो ये सिर्फ एक ही जन्म में कुछ ही सालों के अंदर आपने बेहद के ज्ञान को समझ के अपने आप को बदला है। कितनी बड़ी बात है ना। तो कितना गर्व होना चाहिए हमें अपने आप पे, अपने बाप पे, बेहद के बाप पे, जिन्होंने अथाह प्रयत्न करके अथाह ज्ञान हमें दिया, इतनी अथाह शक्ति हमें दी, और उस शक्ति की अनुभूति भी हमें हुई स्व परिवर्तन से। बस यही माहौल है, यही समय है सबके अंदर महापरिवर्तन का। तो इसलिए हर पल को यूज़ करें, बहुत गहराई से अपने अंदर उतरे। सभी बेहद की आत्माओं का बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। इनफाइनाइट साइलेंस।